इसहाक डार और शहबाज शरीफ के पास इस वक्त दो ही सवाल हैं गौर करने के। क्या उन्होंने बजट आईएमएफ प्रोग्राम के तहत देना है या बजट आईएमएफ प्रोग्राम के बगैर देना है। इसहाक डार साहब ने तो चंद दिन पहले ये ऐलान कर दिया था कि वो आईएमएफ के बगैर ही बजट बनाने पर तैयार हैं, क्योंकि जाहिर है वो नवाज़ शरीफ साहब के आदमी हैं और नवाज़ शरीफ साहब बजट को इलेक्शन बजट के तौर पर देख रहे हैं। उनकी ख्वाहिश यही है कि ये बजट ऐसा हो जिसका नून लीग को इलेक्शन में फ़ायदा हो, यानी अवामी किस्म का बजट हो। और अगर हमने आईएमएफ प्रोग्राम में जाना है तो ज़ाहिर है हम अवामी बजट नहीं दे सकते। बड़े बड़े तरक्याती मंसूबे, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स, मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन और लैपटॉप्स वगैरह वगैरह और बड़ी बड़ी सड़कें, नालियों, पुलों के मंसूबे जैसे कि शहबाज शरीफ साहब और नवाज़ शरीफ साहब का खासा है, वो अनाउंस नहीं किए जा सकेंगे अगर हमने आईएमएफ प्रोग्राम में इन रहना है। लेकिन इसहाक डार और नवाज़ शरीफ तो आईएमएफ प्रोग्राम को छोड़ने पर तैयार हैं। अलबत्ता शहबाज शरीफ साहब अभी कुछ रिलक्टेंट हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले फिर आईएमएफ की चीफ से बात भी की है और उनकी ये ख्वाहिश है कि हम आईएमएफ प्रोग्राम से ना निकलें। अगर हम आईएमएफ प्रोग्राम से नहीं निकलते, जो कि 7 जून का बजट हमें बता देगा कि ये बजट प्रो आईएमएफ बजट है या एंटी आईएमएफ प्रोग्राम बजट है। अगर 7 जून को या 9 जून को जब भी ये बजट असेंबली में पेश होता है तो ये इस तरह का बजट है जो आईएमएफ प्रोग्राम के मुखालिफ है, तो इसका तो साफ मतलब होगा कि इलेक्शन 12 अगस्त को या शायद उससे भी पहले होने वाले हैं। क्योंकि आईएमएफ प्रोग्राम के बगैर अगर हम बजट देते हैं तो हमारा डिफ़ॉल्ट का ख़तरा बढ़ जाएगा, शायद 70-80% तक बढ़ जाए, क्योंकि हमारे पास बैरूनी अदायगियों के लिए कोई पैसे नहीं हैं। और 30 जून के बाद जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है, वो जो पहले ही आउट हो चुका है वो बैलेंस पूरी तरह, वो मज़ीद आउट हो जाएगा। लिहाजा फिर हुकूमत को कंटिन्यू करना बग़ैर डिफ़ॉल्ट किए बहुत मुश्किल हो जाएगा और इलेक्शन से चंद दिन पहले बिलाशुबा नून लीग डिफ़ॉल्ट करना अफोर्ड नहीं करेगी। लिहाजा ये हो सकता है कि डिफ़ॉल्ट की ज़िम्मेदारी निगरान हुकूमत के सर थोप दी जाए और नून लीग बजट देने के थोड़ी ही देर बाद असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होने के लिए तैयार हो जाए और उसके बाद मियाँ नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ पाकिस्तान में आकर अपनी इंतखाबी कैंपेन शुरू कर दें और चंद सीटें जीत कर अपोजिशन में एक मजबूत जमात के तौर पर ज़िंदा रहने का नून लीग ने फ़ैसला कर लिया हो अगले 5 साल के लिए। क्योंकि इतने बुरे बजट के साथ और इतनी बुरी माशी परफॉर्मेंस के साथ ये तो अज़हर मिन अश-शम्स है कि नून लीग को अगली हुकूमत नहीं मिलने वाली। अलबत्ता बिलावल और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब अगली हुकूमत बनाने के लिए भरपूर तैयारियों में मसरूफ़ हैं। आसिफ जरदारी साहब जहांगीर तरीन ग्रुप से भी राब्ते में हैं और चौधरी शुजात ग्रुप से भी राब्ते में हैं और वो अपनी बी टीमें तैयार कर रहे हैं और वो डिफ़ॉल्ट करने के लिए भी तैयार हैं। और वो कहते हैं कि अमेरिका ने डिफ़ॉल्ट किया था, इंडिया ने डिफ़ॉल्ट किया था, फ़लाँ मुल्क ने डिफ़ॉल्ट किया था, तो हम भी डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं, हम उसके बाद सब कुछ संभाल लेंगे। और आईएमएफ प्रोग्राम हो या ना हो, हम डिफ़ॉल्ट करें या ना करें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम बहुत माहिर लोग हैं, हम पाकिस्तान की मईशत को संभाल लेंगे। लिहाजा ऐन मुमकिन है कि ये बजट 7 या 9 तारीख का अगर एंटी आईएमएफ बजट हुआ तो उसके बाद नून लीग हमें रूपोश होती हुई नज़र आए और पीपल्स पार्टी और निगरान हुकूमत पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट की तरफ लेकर जाने के लिए तैयार हो। लेकिन इस डिफ़ॉल्ट के नतीजे में इमरान खान फैक्टर मज़ीद मशहूर होगा, पीटीआई फैक्टर का वोट बैंक मज़ीद मजबूत होगा और इस्टेब्लिशमेंट अगर उन्हें बैन कर देती है और नून लीग और पीपल्स पार्टी और निगरान हुकूमत, जो कि ज़ाहिर है नून लीग और पीपल्स पार्टी का तसलसल समझी जाएगी, भले नून लीग ये समझे कि निगरान हुकूमत ने डिफ़ॉल्ट किया तो हमने नहीं किया और वो ब्लेम गेम में ये एडवांटेज लेने की कोशिश करें कि अगर हम होते तो डिफ़ॉल्ट ना करते, निगरानों ने डिफ़ॉल्ट कर दिया। लेकिन अवाम इतने बच्चे नहीं हैं, वो समझ जाएंगे कि नून लीग ने अपने गले से ढोल उतार कर निगरान हुकूमत के गले डालने की कोशिश की है। लिहाजा नून लीग को निगरानों के ज़माने में भी डिफ़ॉल्ट करने के नतीजे में एक नेगेटिव अवामी रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा और अगले 5 साल तो उन्हें हुकूमत में अब कोई बड़ा शेयर नहीं मिलने वाला। अलबत्ता अगर ज़रदारी लीग के ज़रिए से इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान में अगली हुकूमत चलाने की कोशिश की भी तो भी डिफ़ॉल्ट के नतीजे में पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी इतनी बढ़ जाएगी और इमरान खान के हामी
जो इस वक्त अंडरग्राउंड हुए हैं वो फिर मुश्तल होकर सड़कों पे आ जाएंगे, तो पाकिस्तान में मज़ीद अनारकी और मज़ीद पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी पैदा होगी, जिसके नतीजे में वाकई यहाँ पे श्रीलंका टाइप सिचुएशन पैदा होने का ख़तरा है। लिहाजा कम से कम इलेक्शन के दिनों में डिफ़ॉल्ट करना कोई अच्छी तजवीज़ नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट को यकीनन इस मसले पर गौर करना चाहिए और नून लीग को और इसहाक डार को रोकना चाहिए कि वो हर मुमकिन कोशिश करें कि ये बजट इलेक्शन बजट ना हो, अवामी बजट ना हो, बल्कि प्रो IMF प्रोग्राम बजट हो, इस्लाहाती बजट हो, क्योंकि सबसे पहले बहरहाल पाकिस्तानी होना चाहिए, सियासी मफादात नहीं होने चाहिए। लेकिन ये बात नून लीग को खुद समझ नहीं आएगी, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की नून लीग में सुनता कोई नहीं। नून लीग में होता वही है जो इसहाक डार साहब और नवाज़ शरीफ साहब और मरीम नवाज़ साहिबा की सोच होती है। और शहबाज शरीफ साहब को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो इसके लिए इस्टेब्लिशमेंट को खुद उनके पीछे खड़ा होना पड़ेगा। अगर इस वक्त शहबाज शरीफ के पीछे इस्टेब्लिशमेंट खड़ी ना हुई और शहबाज शरीफ प्रो IMF बजट देने में कामयाब ना हुए, तो इसका अल्टीमेट नुकसान इस्टेब्लिशमेंट को खुद भी भुगतना पड़ेगा, और वो नुकसान प्रो इमरान खान सोच के पाकिस्तान में मज़ीद जड़ पकड़ने की सूरत में होगा। और इस्टेब्लिशमेंट जो ज़ाहिर है इस वक्त इमरान खान की दुश्मन है, वो उसके लिए फिर आवाम को अपने साथ मिलाना और भी मुश्किल हो जाएगा। नतीजे में मुल्क में जो अनारकी है और जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है वो बढ़ेगी। अस्सलाम वालेकुम।